हेलो, द अपेक्स एकेडमी पे आपका स्वागत है। मैं राहुल सर आप लोगों को मैथ पढ़ा रहा हूँ, जिसमें से आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में से नंबर ऑफ जीरोज़। ठीक है? देखिए, आपको पता है मेरा पढ़ाने का तरीका। मैं सबसे पहले बहुत बेसिक पढ़ाता हूँ। अगर आपने उसको बहुत अच्छे से समझ लिया, तो फिर कैसे भी क्वेश्चन हो, आप बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है? बात कर रहे हैं नंबर ऑफ जीरोज़ की। ठीक है? उससे भी पहले हमको बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है। अच्छा, थोड़ी-सी चर्चा करते हैं कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो हम बार-बार नाम ले रहे हैं, ये है क्या और हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? तो देखिए, एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन होंगे और नंबर ऑफ ज़ीरोज़ का क्या मतलब है? जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। यहाँ पर हमने 1 से लगा करके 10 तक जो संख्याएँ हैं उनका मल्टीप्लाई किया है। अब इसमें से हमको ये देखना है कि अगर इन सब का हम गुणा करें, तो अंत में कितने ज़ीरो होंगे? बात समझ रहे हैं ना? केवल ये 10 तक संख्या है, 10 तक है, ऐसे क्वेश्चन भी होंगे 1 से लगा के 100 तक, 1 से लगा के अगर हम 100 तक सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई करें, तो अंत में कितने ज़ीरो होंगे? या 1 से लगा के 1000 तक सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई करें, तो अंत में कितने ज़ीरो होंगे? और या फिर ऐसे हो सकता है 125, 240, 525, 625 इस तरह से 10-12 संख्याएँ आपको ऐसे दे दी जाएँगी और सब मल्टीप्लाई पर होंगी और आपसे ये पूछा जाए इन सब का गुणा करें तो अंत में कितने ज़ीरो? तो हम बात नंबर ऑफ ज़ीरोज़ की कर रहे हैं। इसी के साथ-साथ इससे भी पहले हमको कुछ चीज़ें जानना है। क्या जानना है? यहाँ पर हमने 1 से लगा कर के 10 तक की संख्याओं का मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें मैक्सिमम पावर ऑफ 2, 2 की अधिकतम घात कितनी है? तो देखिए, क्या बात कर रहे हैं, देखिए नंबर ऑफ ज़ीरोज़ से भी पहले कुछ चीज़ें जानना है। अगर ये चीज़ें आप समझ रहे हैं, तो फिर आगे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आपके लिए एकदम आसान होगा। और जो हम बता रहे हैं ना मैक्सिमम पावर, इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं। हो सकता है आपसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि अगर 1 से लगा करके 100 तक सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई करें, तो अंत में कितने ज़ीरो होंगे? और ये भी पूछ सकता है कि 1 से 100 तक सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पर 2 की अधिकतम पावर क्या होगी, यानी कि 2 की अधिकतम घात क्या होगी? देखिए, बात करते हैं 2, तो यहाँ पर 2 है, इसके बाद यहाँ पर क्या है 2 इंटू 2 है, यहाँ पर भी 2 इंटू 3 है और यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 है और अगर यहाँ की बात करें तो 2 इंटू 5 है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो एक बार 2 हमको यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, यहाँ पर 3 बार है और एक बार यहाँ। ठीक है? हम देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर हम 1 से 10 तक की संख्या का गुणा करें, तो जो 2 की अधिकतम घात होगी, वो क्या होगी? 2 की घात 8 होगी। अब अगर यहाँ पर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 1 से 100 तक का गुणा करें, तब 2 की अधिकतम घात क्या होगी? तो क्या इस तरह हम करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? इसके लिए पहले हम थोड़ा-सा बेसिक समझते हैं। आइए, देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 एंड 10। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर दूसरे नंबर पर आपको 1-2 मिल रहा है। कहाँ पर? हर दूसरे नंबर पर आपको 1-2 मिल रहा है। यहाँ पर भी देख रहे हैं, यहाँ पर भी मिल रहा है और यहाँ पर भी।
हर दूसरे नंबर पर आपको 2 मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? ठीक है। इसके बाद फिर कहाँ मिलेगा? हर चौथे नंबर पर मिल जाएगा आपको। अब आप कहोगे देखिए यहाँ पर 2 है, ये जो 4 है यहाँ पर 1 टाइम्स 2 है, इसके बाद जब हम दोबारा फिर बात करें हर चौथे नंबर पर 1 मिल जाएगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम? आपको हर चौथे नंबर पर 1 मिल जाएगा। आगे और भी संख्या लिखेंगे तो हर चौथे नंबर पर मिलेगा। इसके बाद हर 8वें नंबर पर भी आपको 1 मिल जाएगा। हमारी बात को समझने की कोशिश करें, हम क्या बता रहे हैं? हम बात मैक्सिमम पावर की कर रहे हैं। की बात कर रहे हैं? मैक्सिमम पावर, अधिकतम घात की बात कर रहे हैं। इस तरह से हम अगर संख्याओं का गुणा करें तो 2 की अधिकतम घात क्या होगी? तो आप देख रहे हैं हर दूसरे नंबर पर आपको 1 2 मिलेगा। इसके बाद हर चौथे नंबर पर भी आपको 1 2 मिलेगा। इसके बाद हर 8वें नंबर पर भी आपको फिर से 1 2 मिलेगा। इसके बाद हर 16वें नंबर पर आपको 2 मिलेगा। फिर हर 32वें नंबर पर आपको 2 मिलेगा। फिर 64वें नंबर पर आपको 2 मिलेगा। आप समझ रहे हैं ना? तो हम बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं, जरा समझिए। अब जैसे ये 1 से 10 तक की संख्या है, इसमें 2 कितनी बार है? 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर कितनी बार है? तो हम क्या करेंगे, इस 10 को हमने 2 से डिवाइड किया, क्या आ गया? 5। तो जब हर दूसरे नंबर पर मिलेगा तो 10 तक कितनी बार मिलेगा? 5 बार। इसके बाद क्या है, हर चौथी नंबर पर फिर से आपको 2 मिलेगा। तो 10 तक की संख्याओं में कितनी बार मिलेगा? 2 बार मिलेगा। इसके बाद हमने कहा हर 8वें नंबर पर भी आपको मिलेगा। तो कितनी बार? 15। अगर हम बात करें कि 1 से 10 तक सभी संख्याओं का गुणा करें तो 2 की अधिकतम घात क्या होगी? तो 5, 2 7 और 1 8। कितनी अधिकतम घात होगी? 8। यानी पहले हर दूसरे नंबर पर मिलेगा तो हमने क्या किया, पूरी जो 10 संख्याएं हैं उनमें से 2 का भाग दे दिया। पहले तो हमको 5 बार मिलेगा, फिर हर चौथे नंबर पर मिलेगा तो हम 4 से भाग दे देंगे। तो 1 से 10 तक 2 बार और मिलेगा। फिर 8वें नंबर पर हर 8वें नंबर पर मिलेगा, 10 में 8 का भाग दे देंगे तो 1 बार और मिलेगा। जो शेष बच रहा है उसको आप रहने दीजिए, उससे को छोड़ देना है। ठीक है, तो ये बात आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? या फिर इसी बात को कुछ हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 1 से 10 तक सभी संख्याओं का अगर हम गुणा कर रहे हैं तो 2 की अधिकतम घात क्या होगी? तो हम क्या कह रहे हैं, पहले हम हर दूसरे नंबर पर बात कर रहे थे, 2 का भाग देंगे क्या आएगा? 5। फिर से अगर हम 2 का भाग देंगे, अब हम इसमें 2 ढूंढ रहे हैं तो क्या आएगा? 2। हम फिर से कह रहे हैं जो शेष बच रहा है उसको आपको छोड़ देना है। अब फिर से इसमें हम 2 ढूंढेंगे तो कितनी बार? 1 बार। इन सबको अगर हम जोड़ लें तो क्या आ जाएगा? 8। यानी 1 से लगा करके 10 तक सभी संख्याओं का अगर हम गुणा करें तो 2 की जो अधिकतम पावर होगी वो कितनी होगी? 8 होगी। इसको हमने पहले बेसिक आपको बताया था कि हर दूसरे नंबर पर 2, फिर हर चौथे नंबर पर 2, फिर हर 8वें नंबर पर 2। और अगर हम सीधा करें तो हम क्या करें, पहले हमको 1 से 10 तक, ये 10 फैक्टोरियल है, 1 से 10 तक कितनी बार 2 आएगा? तो ऐसे निकालेंगे, कितनी बार आएगा? 8 बार। समझ रहे हैं ना? आगे और बढ़ते हैं। देखिए, अगर हमारे पास कुछ इस प्रकार संख्या हो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 और ये संख्या आगे बढ़ करके इंटू 100 तक हो। बात समझ रहे हैं? अब हम क्या कह रहे हैं, अगर हमारे पास एक संख्या है 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी 100 तक, इसको हम क्या 100 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपसे ये पूछ लें कि इसमें 2 की अधिकतम घात क्या होगी, तो आपको पता है हर दूसरे नंबर पर 2 मिलेगा, फिर हर चौथे नंबर पर, फिर हर 8वें नंबर पर, फिर 16वें, फिर 32वें, फिर 64वें। कहने का मतलब ये, अगर इस 100 को हम 2 से भाग दें तो क्या आएगा?
50। फिर से अगर हम इस 100 को 4 से भाग दें क्या आएगा? 25। आप समझ रहे हैं ना? हम फिर से इस 100 को अगर हम 8 से भाग दें क्या आएगा? 12। आप समझ रहे हैं? अगर हम फिर से इस 100 को 16 से भाग दें तो क्या आएगा? अगर हम फिर इस 100 को 32 से भाग दें तो क्या आएगा? 3। अगर हम फिर इस 100 को 64 से भाग दें तो क्या आएगा? 1। अगर हम फिर से इस 100 को 128 से भाग दें क्योंकि अगले 128वें नंबर पर फिर से 2 आएगा, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर 128 का भाग नहीं जाएगा, यानी अब आगे 2 हमको नहीं मिलना। तो कितनी बार हमको मिला? 50, ये 25, ये 12, ये 6, ये 3 और यहाँ पर 1। अगर हम इन सबको जोड़ें 50 प्लस 25 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा? 97। आप भी जोड़ के देखें क्या आएगा? 97। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 1 से लगा करके 100 तक की संख्या का गुणा करें तो 2 की जो अधिकतम घात होगी वो 97 होगी, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार मिलेगा आपको? 97 बार मिलेगा। बात समझ रहे हैं? कितनी बार? 97 बार। अब इसको हम ऐसे ना करके कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हैं, समझिए। हमको देखना है इसमें 2 कितनी बार है, तो पहले हम 2 से भाग दें क्या आ जाएगा? 50। फिर हम 2 से भाग दें क्या आएगा? फिर हम 2 से भाग दें क्या आएगा? 12। शेष को रहने दिया करो, ठीक है? शेष से हमको कोई कुछ नहीं है। 12 कितनी बार जाएगा? 12 बार। फिर हम 2 से भाग देंगे 6, फिर हम 2 से भाग देंगे 3, फिर हम 2 से भाग देंगे 1। तो कितनी बार हमको मिल गया? 2। अगर इन सबको हम जोड़ें तो क्या आएगा? 90। तो 1 से लगा करके 100 तक की संख्या का गुणा करें तो 2 की घात कितनी होगी? निकलेगी 97। बात समझ रहे हैं? इसी प्रकार अगर हमको 3 की घात निकालना हो तो ऐसे हम 3 की भी घात निकाल लेंगे। 4 की घात निकालना हो, देखिए तो ध्यान से समझिएगा, ये क्या है? 2 की घात 97। क्या लिखा? 2 की घात 97 लिखा है। अब अगर 4 की घात निकालना हो तो वो तो हम यहीं से निकाल सकते हैं। इस 2 को 4 बनाएंगे कैसे, समझिए। हम यहाँ पर 2 की घात 2 लिख देंगे और इस 2 का भाग दे देंगे 97 में। अगर इस 2 का भाग 97 में देंगे तो क्या आएगा? 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16। लेकिन याद रखिए 1 शेष बच रहा है, यानी आपके पास 2 की घात 1 बच रहा है। अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा? 4 की घात 48 इंटू 2 की पावर 1। ये यहाँ पर तो 4 की घात कुछ बनेगा नहीं, यानी 4 की घात की अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर 4 की घात भी हम निकाल सकते हैं, 3 की घात भी हम निकाल सकते हैं। आप समझ रहे हैं? और हम 10 की भी घात निकाल सकते हैं। अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, ध्यान से समझिए हम क्या बताने वाले हैं। जैसे हमारे पास संख्या है अगर हम आपसे कहें कि यहाँ पर 10 की अधिकतम घात क्या होगी? क्या पूछ रहे हैं? 10 की अधिकतम घात क्या होगी? तो एक बात याद रखिए, जो हमने अभी आपको बताया है वो बात हम प्राइम नंबर की कर रहे थे। 2 कैसी संख्या है? प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या। 3 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या, है ना? लेकिन अगर किसी भाज्य संख्या की घात निकालना हो तो हम क्या करेंगे, थोड़ा समझिए। पहले हम 2 की घात यहाँ निकालते हैं। अभी हमने बताया था कितना? 97। क्या किया था हमने? इस 100 को 2 से भाग दिया था 50, फिर 2 से 25, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6 और फिर 2 से 3। इन सबको हम ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 2 की घात
97। अगर हमको 3 की घात निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 3 का भाग, ठीक है। क्या आएगा 33, इसमें से फिर 3 का भाग देंगे, इसमें से फिर 3 का भाग देंगे, फिर से 3 का भाग देंगे, 1 शेष को छोड़ देना है आप, ठीक है। अब 3 की अधिकतम घात कितनी होंगी, इनको ऐड करेंगे, ठीक है। 33 और 11 कितना होगा 44, 44 और 4 48। ये 3 की घात क्या आएगा 48, 2 की घात क्या आया 97। अगर हमको 6 की अधिकतम घात निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम पावर ऑफ 6, इसकी बात कर रहे हैं, मैक्सिमम पावर ऑफ 6 की बात करें तो देखिए, अगर हम 6 की बात करें तो इसके फैक्टर क्या है 2 इंटू 3, तो हमारे पास 2 की भी घात है, हमारे पास 3 की भी घात है। 1 से 100 तक का गुणा करने पर जो 2 की अधिकतम घात होगी वो 97 और जो 3 की अधिकतम घात होगी वो 48, ठीक है। क्योंकि 6 हमारा कैसा नंबर है, कंपोजिट यानी कि भाज्य संख्या। तो आपको करना क्या है, जिसकी घात कम हो, अगर हमको 6 की अधिकतम घात निकालना हो तो 6 को हम तोड़ेंगे तो 2 इंटू 3 होगा, तो 2 की पावर 97, 3 की पावर 48। तो अगर हम बात करें 6 की अधिकतम घात क्या होगी, अधिकतम पावर क्या होगी, तो जिसकी घात कम हो, जिसकी पावर सबसे कम हो, हमारा आंसर वही होगा। तो 2 की घात 97 है और 3 की घात 48 है, किसकी कम है 3 की घात 48। तो अगर हम बात करें 1 से 100 तक की संख्या का गुणा करें तो जो 6 की अधिकतम घात होगी वो क्या होगी 48, मतलब 48 टाइम्स आएगा, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, तरह से बात समझ रहे हैं ना। हम बात क्या कर रहे थे, नंबर ऑफ जीरोज की। अब अगर हम बात करें कि 10 की अधिकतम घात क्या होगी, क्योंकि अगर हमको ये पता चल जाए 1 से 100 तक की संख्या का गुणा करें तो 10 की अधिकतम घात क्या होगी, तो हमको ये भी पता चल जाएगा कि लास्ट में कितने जीरो होंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर हमको 10 की अधिकतम घात निकालनी हो, है ना, इसमें क्या निकालना है, मैक्सिमम पावर ऑफ 10, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ जो 10 है ये 2 इंटू 5 भी तो है, 2 भी प्राइम नंबर और 5 भी प्राइम नंबर। तो हमको एक बात तो पता है कि 1 से 100 तक की संख्या का अगर हम गुणा करते हैं तो 2 की घात जो होगी वो क्या होगी 97, लेकिन 5 की क्या घात होगी ऐसा हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसी 100 को 5 से भाग देंगे, क्या आएगा 20, फिर 5 से भाग देंगे 4। अब इस 4 में 5 का भाग नहीं जा रहा है, छोड़ देंगे, तो कितना आ गया 20 और 4 24, यानी कि जो 5 की घात है वो कितनी है 1 से 100 तक की संख्या का गुणा करने पर 5 की घात क्या है 24, और 1 से 100 तक की संख्या का गुणा करने पर 2 की घात क्या है 97। हमको क्या बताना है, 10 की अधिकतम घात। हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि जिसकी घात कम हो, आप समझ रहे हैं। तो 2 की घात 97 और 5 की घात 24, तो 10 की घात क्या हो जाएगी आपकी 10 की घात, और अगर 10 की घात 24 है तो 1 से 100 तक की संख्या का गुणा करें तो अंत में कितने जीरो हो जाएंगे 24, कितने जीरो होंगे 24, बात समझ रहे हैं। तो हमको क्या करना है, कम से कम घात जिसकी होगी वही क्या हो जाएगा 10 की घात यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बात आप लोगों को समझ आ रही है। अब अगर इसी तरह से हमसे ये कहा जाए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 200, और आपसे ये पूछ लिया जाए कि अंत में कितने जीरो होंगे, ठीक है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर
अंत में कितने जीरो होंगे, मतलब आपसे क्या पूछा है 10 की घात। और अगर आपसे 10 की घात पूछा है तो 2 की अधिकतम घात और 5 की अधिकतम घात ही तो पता करना है। तो हम क्या बताएं, जिसकी घात अधिक हो। तो यहाँ पर अगर हम 5 की घात निकालें, पहले क्या करेंगे 200, एक से लगा के 200 तक की संख्या का गुणा करना है। तो हम क्या करेंगे 5 से भाग देंगे, फिर 5 से, फिर 5 से, ठीक है, शेष को छोड़ देना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार जाएगा, अगर 8 में हम 5 का भाग देंगे, अब आगे 5 का भाग नहीं जाएगा। तो 1 से 200 तक की संख्या में 5 की अधिकतम घात क्या हो जाएगी 49, क्या हो जाएगी। और आपको पता है कि 1 से 100 तक की संख्या का जब हमने गुणा किया था तो 2 की अधिकतम घात 97 निकली थी। जब हम 200 तक की संख्या का गुणा करेंगे तो इससे ज्यादा निकलेगी। और 10 की घात क्या होगी, जिसकी इन दोनों प्राइम नंबर में से जिसकी घात कम होगी, तो क्या हो जाएगा 5 की घात 49। यानी इस पूरे क्वेश्चन में से अगर हम बात करें अंत में कितने जीरो होंगे तो कितने हो जाएंगे 49, जो 5 की अधिकतम घात होगी। बात समझ रहे हैं ना, कितना हो जाएगा, लास्ट में कितने जीरो होंगे 49, नंबर ऑफ जीरो। बात समझ रहे हैं। अच्छा, एक चीज और, अभी तक तो हम बात कर रहे थे नंबर ऑफ जीरोज की, मैक्सिमम पावर की। इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि जैसे ये संख्या है 1 से 200 तक, ठीक है, तो इसके अंत में जितने जीरो होंगे वो तो आपसे पूछा ही जा रहा है। और अगर ये पूछ लिया जाए जीरो के बाद पहली संख्या क्या होगी, नॉन जीरो नंबर क्या होगा। आप समझ रहे हैं ना, लास्ट में जैसे यहाँ पर लास्ट में पहले क्या होंगे 49 जीरो होंगे, उसके बाद फिर कोई संख्या स्टार्ट होगी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए जीरो के बाद जो पहली संख्या होगी वो क्या होगी, तो ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में अब ऐसे भी क्वेश्चन बनने लगे हैं एग्जाम में। बात समझ रहे हैं ना, हम ये भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो आज तक के लिए हमारी क्लास यहीं तक होगी, इसके आगे भी बहुत कुछ बाकी है। अभी ये बिल्कुल बेसिक है, हमने एकदम स्टार्ट किया है, एकदम स्टार्टिंग है। तो आप बने रहिए, इसके अगले वीडियो तक बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके हम समझाएंगे, ठीक है।